श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति कर्मों और उनके फलों में आसक्ति का पूरा त्याग कर और संसार के आश्रय को छोड़कर परमात्मा में ही पूरी तरह संतुष्ट हो जाता है, वास्तव में वह कर्मों को उत्तम प्रकार से करते हुए भी कुछ नहीं करता है। जो मनुष्य अपना काम बिना शंका कुशंका के और निश्चित होकर करता है, उसे सफलता जरूर मिलती है दोस्तों। ऐसा व्यक्ति उसके काम के फल के प्रति नहीं सोचता, इसलिए काम करते हुए उसका मन एकदम शांत होता है और शांत मन से किया गया कोई भी काम अच्छा ही होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस व्यक्ति ने अपने मन और इंद्रियों के साथ शरीर को जीत लिया और सभी प्रकार की आसक्ति और भोगों का परित्याग कर दिया, ऐसा आशा रहित पुरुष केवल शरीर निर्वाह के लिए कार्य करता है, वह भी कभी पापी नहीं होता। कोई भी मनुष्य जिसने जन्म लिया है, उसे अपने शरीर के प्रति भी कुछ कर्तव्य करने होते हैं। अपने शरीर का भरण पोषण करना भी उसका ही दायित्व होता है, चाहे वह आशा रहित मनुष्य जिसने अपनी सभी इंद्रियों को नियंत्रित कर लिया है, अर्थात कोई सन्यासी ही क्यों ना हो, उसको भी अपने शरीर को जीवित रखने के लिए नित्य कर्म तो करने ही होते हैं और यह उसका नियत कर्तव्य होता है। और अपने किसी भी नियत कर्तव्य का पालन करना पाप नहीं होता है। श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं, जो व्यक्ति बिना इच्छा के अपने आप मिले हुए लाभ से संतुष्ट रहता है, जिसे कभी भी ईर्ष्या नहीं होती और जो सुख और दुख के सभी द्वंद्वों से मुक्त हो गया हो, जो सफलता और असफलता को समान भाव से देखता हो, ऐसा कर्मयोगी कर्म करते हुए भी उसमें बंधता नहीं है। दोस्तों, जो व्यक्ति अपना दृष्टिकोण साफ रखता है और हर बात में संभाव रखकर विचार करता है, वह कर्मयोगी कहलाता है। यानी कि ना तो वह सुख के प्रति आसक्त होता है और ना ही दुख के प्रति आक्रोशित होता है। वह ना तो सफलता के लिए लालयित रहता है और ना ही असफलता से विचलित होता है, और उसके पास जो कुछ भी है और जिस रूप में भी आता है, केवल उसी में संतुष्ट रहता है। दूसरों के पास क्या है, यह सोचकर ईर्ष्या नहीं करता है। अब ऐसे कर्मयोगी को बांध कर रखने के लिए भला कौन सा बंधन होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसकी आसक्ति पूरी तरह नष्ट हो गई है, जो देहाभिमान और ममत्व से रहित है, जिसका मन पूरी तरह से परमात्मा के ज्ञान में स्थिर रहता है, ऐसा ब्रह्म ज्ञान में पूरी तरह स्थिर और केवल यज्ञ के लिए कर्म करने वाले व्यक्ति के सभी कर्म ज्ञान रूपी ब्रह्म में विलीन हो जाते हैं। दोस्तों, मनुष्य अपने शरीर के प्रति बहुत अधिक संवेदनशील होता है। कभी वह अपनी सुंदरता पर मान करता है, तो कभी अपने शारीरिक सौष्ठव पर अभिमान करता है। लेकिन जब मनुष्य कठिन साधना से अपने शरीर के प्रति आसक्ति और मोह को त्याग देता है, तब वह परमात्मा में एक निष्ठ और स्थिर हो जाता है और उसके जो भी कर्म होते हैं वे परमेश्वर के लिए ही होते हैं। ऐसे कर्मों का फल भी ब्रह्म में ही विलीन हो जाता है और मनुष्य को अपने किसी भी कर्म का फल नहीं भोगना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस यज्ञ में अर्पण और समर्पण भी ब्रह्म है, हवन सामग्री भी ब्रह्म है, अग्नि भी ब्रह्म होती है और ब्रह्म स्वरूप कर्ता के द्वारा ब्रह्म रूप उस अग्नि में आहुति देने की क्रिया भी ब्रह्म है। और इस ब्रह्म कर्म में स्थिर होने वाले योगी को प्राप्त होने वाले योग्य फल भी ब्रह्म ही है। यहाँ ब्रह्म शब्द का अर्थ सच्चिदानंद स्वरूप से है। श्री कृष्ण ने हमें पहले ही यज्ञ का महत्व बताया है। यज्ञ अत्यंत पवित्र होते हैं। यज्ञ की अग्नि भी पवित्र होती है, यज्ञाहुति भी पवित्र होती है और यज्ञ में लगने वाली
सामग्रियां भी पवित्र ही होती हैं। यज्ञ ईश्वर के निकट जाने का मार्ग है, इसलिए यज्ञ शुभ होते हैं। और जो कार्य ईश्वर में एक निष्ठ और स्थिर होने के लिए किए जाते हैं, वे सभी जो फल देते हैं वे भी शुभ ही होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ लोग उत्तम प्रकार के यज्ञ का अनुष्ठान करके देवी देवताओं की पूजा करते हैं और कुछ लोग पर ब्रह्म परमात्मा रूपी अग्नि में ध्यान रूपी यज्ञ द्वारा यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं। इसी प्रकार कुछ लोग अपनी सभी विषयों की इंद्रिय रूपी अग्नि में ही हवन कर देते हैं। हम सभी अपने अपने आराध्य की उपासना करते हैं। ईश्वर की पूजा करने का हर व्यक्ति का अपना तरीका होता है और हर व्यक्ति अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य से ईश्वर की पूजा करता है। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए यज्ञ भी किए जाते हैं। कुछ लोग पूरे विधि विधान से श्रद्धा सहित यज्ञ करते हैं और कुछ लोग मानसिक यज्ञ करते हैं, अर्थात वे ईश्वर, यज्ञ सामग्री, अग्नि और आहुति का मन में अनुभव करते हैं और ध्यान साधना से यज्ञ करते हैं। कुछ लोग अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करके यज्ञ की अग्नि में ही उन्हें ईश्वर को समर्पित कर देते हैं और सब मोह माया से मुक्त हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ योगी इंद्रियों की सभी क्रियाओं और प्राणों की सभी क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशमान आत्म संयम रूपी अग्नि से हवन करते हैं। ज्ञान मनुष्य के जीवन को प्रकाशमान करता है। ज्ञानी व्यक्ति सही और गलत में कभी भी कंफ्यूज नहीं होता है। वह जानता है कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। वह अपनी इंद्रियों को अपने नियंत्रण में रखता है और समय आने पर बिना हिचकिचाए उन्हें त्याग भी देता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में ज्ञान का बहुत महत्व होता है। कई मनुष्य द्रव्य संबंधित दान के द्वारा, कुछ लोग तपस्या रूपी यज्ञ के द्वारा, कुछ लोग योग के अभ्यास द्वारा यज्ञ करते हैं और कुछ वेद शास्त्रों के स्वाध्ययन के ज्ञान में निपुणता प्राप्त करके ज्ञान यज्ञ करते हैं। व्यक्ति अपनी श्रद्धा, समझ और सामर्थ्य से यज्ञ करता है। इसी प्रकार कुछ लोग दान को धर्म समझते हैं, इसलिए वे दान करके अपना यज्ञ कर्तव्य पूरा करते हैं। कुछ लोग तपस्या में विश्वास रखते हैं, इसलिए वे तप को यज्ञ मानते हैं और कुछ लोग योगाभ्यास को यज्ञ समझते हैं, इसलिए निरंतर योग करते हैं। तो कुछ लोग ज्ञान की प्राप्ति को ही यज्ञ जानते हैं, इसीलिए वे शास्त्रों का अध्ययन करते हैं और ज्ञान रूपी यज्ञ करते हैं। बहुत से योगी जन अपान वायु में प्राण वायु को और प्राण वायु में अपान वायु को रोकने का अभ्यास करते हैं और अंत में प्राण और अपान की गति को रोककर समाधि की ओर प्रवृत्त होते हैं। इसी प्रकार कितने ही मनुष्य जो नियमित आहार लेते हैं और प्राणायाम यानी श्वास रोकने का योग करके प्राणवायु को प्राणवायु में ही हवन करते हैं, ये सभी मनुष्य यज्ञ और अर्थ जानने वाले और यज्ञों द्वारा पाप का नाश करने वाले होते हैं। सच्चे योगी तपस्या के बल पर अपने शरीर को इतना सक्षम बना लेते हैं कि विश्वास लेने और छोड़ने जैसी अत्यावश्यक प्रक्रिया को भी अपने नियंत्रण में कर लेते हैं। मनुष्य के मन में अस्वस्थता का परिणाम सबसे पहले उसके श्वास की गति पर ही पड़ता है। उस समय उसके श्वास की गति अनियंत्रित होकर अस्थिर हो जाती है। इसके विपरीत शांत व्यक्ति की श्वास की गति धीमी और लयबद्ध होती है। जो योगी प्राणायाम यानी कि श्वास रोकने या नियंत्रित करने की योग शक्ति से अपने श्वास की गति पर अधिकार कर लेते हैं,
वे यज्ञों का सही अर्थ जानते हुए यज्ञ करते हैं और पापों का नाश करते हैं। हे कुल श्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञों के फल स्वरूप मिलने वाले अमृत को चखने वाले सभी योगी सनातन पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। यज्ञ न करने वाले मनुष्य तो इस मनुष्य लोक में भी सुख पूर्वक नहीं रह सकते, तो परलोक में कैसे सुखी रह सकते हैं। अर्जुन के माध्यम से श्री कृष्ण ने हमें यज्ञ से संबंधित कई महत्वपूर्ण बातें बताई। यज्ञ क्या है, यज्ञ क्यों करना चाहिए, यज्ञ क्यों महत्वपूर्ण है और यज्ञ कितने प्रकार से किए जा सकते हैं। तो जो भी व्यक्ति सच्चे मन से श्रद्धा और विश्वास सहित अपनी इच्छा अनुसार इनमें से कोई भी यज्ञ कर्म करता है, वह यज्ञों से मिलने वाले अमृत रूपी ज्ञान की शक्ति से स्वयं ईश्वर का साक्षात्कार करता है। और जो व्यक्ति समर्थ होते हुए भी किसी भी प्रकार का यज्ञ नहीं करता, वह किसी भी लोक में सुखी नहीं रहता है।